दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ के बारे में। आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको क्या करना चाहिए। क्या कल के दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 20 दिसंबर को यानी कि कल के दिन लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 417 रुपये है और 2 रुपये के फेस वैल्यू पर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। यानी कि आईपीओ के प्राइस को देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, यानी कि अगर आपको एक लॉट अलॉट हुआ है तो 417 रुपये के प्राइस के ऊपर आपको 35 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। अब आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी थोड़ा बड़ा देखने को मिला। 4,225 करोड़ का ये आईपीओ था। अब आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रखा गया था। इसमें 1475 करोड़ के जहां फ्रेश इशू थे, वहीं पर 2750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया था। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो किसी भी कंपनी की लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। तो इसके लिए आपको कंपनी को भी जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी कैसी है, इसको होल्ड करना सही रहेगा या फिर यहाँ से एग्जिट करना अच्छा रहेगा। तो अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायमंड, जेमस्टोन और ज्वेलरी के सर्टिफिकेशंस और ग्रेडिंग का काम करती है। तो ये कंपनी डायमंड और जेमस्टोन की ऑथेंटिसिटी को चेक करती है और उनको सर्टिफाई करके उनको ग्रेड देती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है ये आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। इंडिया में इसकी 2 लेबोरेटरीज हैं, एक सूरत में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। और ग्लोबली देखें तो 10 कंट्रीज के अंदर इसकी लेबोरेटरीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये कंपनी एजुकेशनल कोर्सेज भी चलाती है और यहाँ से हजारों स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और इस सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी देखने को मिलता है, यानी कि एक तरह से मोनोपोली होल्ड करते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर इसके मार्केट शेयर को देखें तो इंडिया में अगर नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो कंपनी का 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर्स देखने को मिल जाता है। यानी कि जो डायमंड या स्टोन वाले जो ज्वेलरी होते हैं तो इनके अंदर कंपनी का 50% का मार्केट शेयर है। वहीं पर अगर डायमंड रिलेटेड बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का 95% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो देखा जाए तो कंपनी एक तरह से मोनोपोली होल्ड करते हुए देखने को मिल जा रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी शानदार बिजनेस है। अब जैसे कि आप पीडीलाइट के बिजनेस को देखते हैं कि जिस तरह का प्रोडक्ट पीडीलाइट बनाती है उसी तरह की मार्केट में और भी दूसरी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन अगर पीडीलाइट के मार्केट शेयर को देखें तो बाकी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यानी कि पीडीलाइट का भी जिस तरह से मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल जाता है उसी तरह ये आईजीआई जो कंपनी है तो इसकी भी एक तरह से मोनोपोली देखने को मिल जाती है। ये जो कंपनी है ये ब्लैक स्टोन बैकेट कंपनी है और ब्लैक स्टोन वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। अब कोई इस तरह का आपको बिजनेस देखने को मिल जाता है जिनका कई मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा शेयर्स है। तो यहाँ पर देखें तो 50% से ऊपर और 95% डायमंड के अंदर इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ से 241 करोड़ हुआ, उसके बाद 324 करोड़, फिर 326 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल है। 18,000 करोड़ की कंपनी है और अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बना रही है, तो अच्छी कंपनी है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार जंप देखने को मिल रहा है। यानी कि कल इसका प्रीमियम जहाँ 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद ये मॉर्निंग में आज 116 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अभी देखें तो इसका जो प्राइस है वो 140 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। अब जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार देखने को मिल रही है, यानी कि जो बैक टू बैक आपको मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। कल 3 आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद तीनों में ही अपर सर्किट देखने को मिला। वहीं पर आज आईकेएस आईपीओ को भी देखें तो उसकी भी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। 40% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था उससे भी काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग हुई है। तो अभी जिस तरह से मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है
तो इसको देखकर इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड बढ़ चुकी है और ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम भी आपको 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब आईपीओ के प्राइस को देखें तो 417 रुपये का प्राइस है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 557 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 4,900 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर भी प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाना है। अब जिस तरह से आईपीओस में लिस्टिंग के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। आज आईकेएस में भी देखें तो मार्केट क्लोजिंग के समय उसमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से उसमें भी खरीदारी देखने को मिली है, यानी कि बल्क बाइंग आई है और उसके शेयर्स के अंदर भी अच्छी रैली देखने को मिली है। अब इस कंपनी को भी देखें तो काफ़ी शानदार कंपनी है, मोनोपोली टाइप इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आगे डिमांड आ सकती है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया है तो भी आपको एग्जिट नहीं करना है। जब तक इसमें तेज़ी बनी रहती है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप चाहें तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपको होल्ड करना चाहिए। अब आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है तो करेक्शन का खतरा तो है, लेकिन जब तक यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलती है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आगे इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप भी चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अब इस आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है तो प्राइस में थोड़ा जंप देखने को मिलेगा, उसके बाद वहाँ से थोड़ा आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी बाई किया जा सकता है क्योंकि अच्छी कंपनी है, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक तलवार भी लटक रहा है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं तो कभी भी करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जब भी बड़े इन्वेस्टर्स थोड़े आपको डिमांडिंग देखने को मिलते हैं तो कितना भी प्राइस एक्सपेंसिव हो वहाँ से भी प्राइस आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ही आप बाइंग करें, अदरवाइज आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगले 4 से 5 सालों का आपका व्यू है तो फिर आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक बार में आपको पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अभी जिस तरह से आईपीओस के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है तो बाई करके इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन जब भी बाई कर रहे हैं तो एसएल ज़रूर लगाएं। और अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको एग्जिट भी करना है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।